तो अब से सिर्फ 21 घंटे के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। कल सुबह देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के मिशन की शुरुआत हो जाएगी। 30 जनवरी 2020 को भारत में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद देश में इस वायरस ने अपना जाल किस तरह से फैलाया, ये हर कोई जानता है। आज देश में एक नहीं दो वैक्सीन बनकर तैयार है और कल से टीका क्रांति का शुभारंभ हो जाएगा। पहले दौर में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका दिया जाएगा। देश में शनिवार को कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। वैक्सीनेशन का यह अभियान किसी भी त्योहार से कम नहीं होगा। साल 2020 से इस महामारी ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को इतना परेशान कर दिया था कि हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इस वायरस को हराने के लिए वो कारगर वैक्सीन कब तैयार होगी। देश में वैक्सीन की तैयारी पर खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा कर रहे थे और वक्त वक्त पर इसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रही थी। दिन रात की मेहनत और महीनों संघर्ष करने के बाद दुनिया भर के अलग अलग देशों में कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। लेकिन जहां कई देशों में अभी तक सिर्फ एक वैक्सीन पर मुहर लगी थी, वहीं भारत ऐसा देश रहा जहां एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन बनकर तैयार हो गई। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। हालांकि स्वास्थ्य मामलों के कई जानकारों ने शुरुआत में ही इस बात पर जोर दिया कि भारत में वैक्सीन के आने से ज्यादा चुनौती इसके वितरण की होगी, क्योंकि देश की जनसंख्या के साथ साथ वैक्सीन को अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों को पार कर भारत ने वैक्सीनेशन को हरी झंडी दे दी। साथ ही वैक्सीन के वितरण का काम पूरा होने के साथ साथ अब शनिवार को देश में टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रक्रिया में सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन जिन्हें लगाई जाएगी उन्हें 30 मिनट तक वैक्सीन केंद्र के परिसर में ही रहना होगा। आपातकाल की स्थिति के लिए वैक्सीन साइट एक अस्पताल से जुड़ी होगी। वैक्सीन लगाने में सबसे अहम भूमिका कोविन ऐप की होगी। देश में कुल 60 वैक्सीन स्टोरेज पॉइंट बनाए गए हैं। 7 ऐसे राज्य हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज पॉइंट है। वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारी दोनों वैक्सीन दुनिया की दूसरी वैक्सीन से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। सबसे खास बात तो यह है कि कोरोना वैक्सीन जिन्हें लगाई जाएगी उनसे खुद प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। देश के लिए इससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि स्वदेशी वैक्सीन पर दुनिया के कई देशों ने भरोसा भी जाहिर किया है और लगातार वैक्सीन की डिमांड बढ़ रही है। यानी देश की वैक्सीन अब दुनिया के काम आ रही है। भले ही यह जंग भारत के लिए थोड़े लंबे समय तक चली, लेकिन आखिरकार देश ने कोरोना पर विजय हासिल करने का हथियार तलाशी कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वैक्सीनेशन को लेकर जो सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, बहुत से सवाल आपके जरूर जहन में होंगे और ये सवाल जरूर होगा आपके मन में कि क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है। तो इसका जवाब है, वैक्सीन लगाने से पहले आपकी सहमति ली जाएगी। दूसरा सवाल, अगर किसी ने वैक्सीन लेने से इनकार किया तो क्या होगा? देखिए, मना करने पर वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीन लगाने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए? तो इसका जवाब है आधार कार्ड, ड्राइविंग या फिर लाइसेंस आप दे सकते हैं, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जॉब कार्ड या पेंशन दस्तावेज भी आप दे सकते हैं इसके लिए। क्या बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन मिलेगी? इसका जवाब है नहीं। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वैक्सीनेशन की तारीख, समय की जानकारी कैसे मिलेगी? तारीख और समय की जानकारी SMS के जरिए मिलेगी। अगर वैक्सीनेशन के समय नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? सेंटर पर न पहुंचने पर अगली बार वैक्सीन लगे। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर निगरानी कैसे रखेंगे? दिल्ली के निर्माण भवन में बने कंट्रोल रूम के जरिए इस पर निगरानी रखी जाएगी।
वैक्सीनेशन का डेटा कहां एकत्र होगा? तो आपको बता दें, कोविन ऐप है, उस पर यह सारा डेटा एकत्रित किया जाएगा। क्या कोविन ऐप का डेटा सभी देख पाएंगे? सारा डेटा सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय देख सकेगा। सवाल यह भी है कि सरकार के मंत्रालय अपने कर्मचारियों का डेटा कहां देखेंगे? तो इसका जवाब है, सभी मंत्रालय अपने कर्मचारियों का डेटा कोविन ऐप पर देख पाएंगे। वैक्सीन कहां स्टोर हो रही है? तो इसका जवाब है कि वैक्सीन को रखने के लिए देश में 60 स्टोरेज बनाए गए हैं। क्या कोरोना वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? नहीं, पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह दी जाएगी। वैक्सीन किसे लग चुकी है, इसका पता कैसे चलेगा? वैक्सीनेशन का एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी क्या वैक्सीन लेना जरूरी है? कोरोना से ठीक हुए व्यक्ति को भी यह वैक्सीन दी जाएगी। उपलब्ध दोनों वैक्सीन में से कौन सी लें? तो इसका जवाब है, दोनों में से कोई भी वैक्सीन आप ले सकते हैं। ये दोनों वैक्सीन सुरक्षित हैं, सेफ हैं। वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी कब विकसित होंगी? तो आपको बता दें, दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। तो ये देखिए आप, ये अखिल भारतीय रिपोर्ट इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि ये कितने सेंटर्स बनाए गए हैं। 3000 सेंटर्स हैं जिस पर ये वैक्सीनेशन होगा। फिर कोल्ड चेन पॉइंट्स कितने हैं देश में? 28,600 इनकी तादाद है। जो वैक्सीन टीम के सदस्य हैं वो आप देख रहे हैं इस वक्त, 3,70,000 लोग जिनको इसके लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। और जो वैक्सीनेटर हैं वो कितने हैं वो भी आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 लाख इनकी तादाद है। जो मास्टर ट्रेनर हैं उनकी संख्या कितनी है? 2,360। और पहले दौर में जो वैक्सीन लगनी है वो 3 करोड़ लोगों को लगनी है। ये हेल्थलाइन वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको ये पहले दौर में ये वैक्सीन दी जाएगी। तो वैक्सीन से जुड़े हुए और भी सवाल आपके जहन में होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 रिपोर्टर्स आप देख रहे हैं। पूजा मक्कड़ हमारे साथ हैं वैक्सीन सेंटर से और ब्रह्मप्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ब्रह्मप्रकाश दुबे, पूरे देश भर की बात की जाए तो कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? दिल्ली में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? बहुत सी जानकारी तो हम पहले ही अपने दर्शकों को दे चुके हैं, लेकिन और बहुत से ऐसे बारीकी से जो पहलू इसके साथ जुड़े हुए हैं, और क्या जानकारी आपके पास जो आप दर्शकों को इस वक्त दे सकते हैं? बिल्कुल मीमांसा, देखिए मैं सबसे पहले तो बता दूं कि कल प्रधानमंत्री 10:30 बजे इसकी शुरुआत करेंगे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की, और देश भर में 3006 साइट पर एक साथ वैक्सीनेशन शुरू होगा, लगनी शुरू हो जाएगी। यानी पहले दिन 3,06,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद हर दिन टाइमिंग रहेगी 9 बजे से 5 बजे तक आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। अभी आम लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी क्योंकि पहले फेज में स्वास्थ्य वर्कर है और फ्रंटलाइन वर्कर है, लिहाजा आम लोगों को अभी ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। उनको तकरीबन 1.5 से 2 महीने का इंतजार करना होगा। जब हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर को लग जाएगी तो मार्च के अंत में स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन ऐप को लॉन्च करेगा, क्योंकि अभी जो डेटा अपलोड हो रहा है वो कोविन IT प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो रहा है। ये एक पोर्टल के रूप में अभी मौजूद है और इस पर किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जिन कर्मचारियों का मंत्रालयों में डेटा है वो अपलोड किया जा रहा है, वो उनका डिपार्टमेंट और मंत्रालय अपलोड कर रहे हैं, लिहाजा ना तो स्वास्थ्य कर्मियों को ना ही फ्रंटलाइन वर्कर को अपना डेटा अपलोड करना है। लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो मार्च के अंत में ये ऐप लॉन्च हो जाएगा, तब लोग अपना रजिस्ट्रेशन इस पर कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आपकी सहमति पर ही ये वैक्सीन लगेगी। आप सहमत नहीं होते हैं तो आपका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप किसी कारणवश चूक जाते हैं, समय पर वैक्सीन नहीं लगवा पाते हैं जब जिस तारीख का आपको मैसेज आता है, तो ऐसी स्थिति में आपका नाम आगे की तारीख के लिए बढ़ा दिया जाएगा। यानी आगे जब वैक्सीनेशन होगा उसमें आपका नाम आएगा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कई राज्यों ने अलग अलग, आगे जो कुछ राज्यों ने 5 दिन वैक्सीनेशन रखा है आगे के लिए, कुछ राज्यों ने 3 दिन या 4 दिन रखा है। ये राज्यों पर निर्भर है, वो अपने हिसाब से और साइट भी बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि मार्च तक ये साइट है, इनकी संख्या
5000 से ज़्यादा हो जाए, उस लिहाज से पूरी तैयारी की जा रही है ताकि सबको वैक्सीनेशन समय पर हो सके। उस लिहाज से डोज का अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। इसीलिए देश के हर कोने कोने में जो कोल्ड स्टोरेज है वैक्सीन को स्टोर करने के लिए वो बनाए गए हैं। श्रृंखला पूरे देश भर में है, यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्वी भारत से लेकर पश्चिमी भारत तक हर जगह ऐसे एरिया में स्टोरेज बनाए गए हैं ताकि वैक्सीन साइट पर आसानी से वैक्सीन पहुंच सके। इस तरह का पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा जो आम लोग हैं उनको तकरीबन 2 महीने का इंतजार करना होगा मार्च के अंत तक का। इसके बाद वैक्सीन उनको लगनी शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बड़ा अभियान है ये ब्रह्म प्रकाश दुबे, और अभी तो ये 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनसे ये शुरुआत हो रही है। और इस वक्त वैक्सीन सेंटर से पूजा मक्कड़ भी हमारे साथ हैं। पूजा मक्कड़, थोड़ा वैक्सीन सेंटर में भी आप थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से ये होगा, क्योंकि जो भी वहाँ वैक्सीन लेने के लिए जाएगा वहाँ पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्या इंतजाम वैक्सीन सेंटर्स में हैं, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज से वहाँ पर अलग अलग जिलों में भी इन्हें भेजा जा चुका है। और जब एक किसी शख्स को ये लगाई जाती है वैक्सीन, उसके बाद उसे निगरानी में कहां पर रखा जाएगा, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए? बिल्कुल मीमांसा जी, इस वक्त मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में मौजूद हूं और ये वैक्सीन सेंटर है। यहाँ किस तरह की तैयारियां हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर फिलहाल साउथ डिस्ट्रिक्ट से जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो 3 महिलाओं के पास है। इस वक्त वो तीनों महिलाएं आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही होंगी। नर्सिंग हेड, एडमिन हेड और हॉस्पिटल की जो तैयारी है डॉक्टर सहर जो MS हैं उनके पास है। आपके सवालों के जवाब वो बेहतर दे सकती हैं। कितनी देर लगेगी जब कोई व्यक्ति यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आएगा, तो पूरा जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली कितना लगेगा? अप्रोक्सीमेटली पूरे प्रोसेस में उनको 40 से 45 मिनट लगता है, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन लेने के बाद उनको आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना। जी, अब मैं जल्दी से आपको मीमांसा जी एक दौरा भी करवा देती हूँ इस पूरे एरिया का। यहाँ पर ये पहला डेस्क है जहाँ कोई पहला व्यक्ति आएगा तो उसका जो नाम है वो वेरीफाई किया जाएगा कि उसका नाम लिस्ट में है या नहीं। ये एरिया जो है, जो आप मेरे साथ साथ चलते हुए देख रही हैं, ये वेटिंग एरिया है जहां पर लोग अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क यहाँ पर लगा दिए गए हैं और उसी के हिसाब से इस पूरे हिस्से में 100 लोग जिनको कल वैक्सीन लगाई जानी है वो यहाँ पर बैठेंगे। इसके बाद हम चलते हैं असल एरिया में जिसे कि वैक्सीनेशन रूम कहा जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस बार रजिस्ट्रेशन डेस्क और वैक्सीनेशन रूम इसको एक ही कर दिया गया है ताकि जब व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके बाद जब उसे टीका लग जाए तो दोनों काम एक साथ होते ही यहीं पर दर्ज कर दिया जाए कि उस व्यक्ति को वैक्सीन लग चुकी है। वो काम यहाँ पर होगा। एक ही साथ रजिस्टर हुआ, वैक्सीन लगी और उसी वक्त कोविन पोर्टल पर वो दर्ज कर लिया गया और अगली डेट भी दे दी गई। और ये जो एरिया है ये ऑब्जर्वेशन रूम के तौर पर बनाया गया है जहां आधे घंटे का इंतजार लोगों को करने के लिए यहाँ बैठना होगा। इसके बाद है AEFI रूम, यानी कि अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसको अलग रूम में ले जाकर उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जो प्रक्रिया इस वक्त जी न्यूज पर लोग देख रहे हैं ये प्रक्रिया होगी जिससे कल हेल्थ केयर वर्कर्स को गुजरना होगा और अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए ये कमरा बनाया गया है, यहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में 30 मिनट की ऑब्जर्वेशन और 15 मिनट की प्रक्रिया को जोड़ ले तो 45 मिनट का वक्त। जी, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूजा यहाँ पर समझा रही हैं। अलग अलग डेस्क बना दिए गए हैं। AEFI रूम भी वहाँ पर तैयार है निगरानी में, जहाँ पर रखा जाएगा जिनको ये वैक्सीन लगेगी अगर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। और हम पूजा देख रहे हैं कि सियासत भी हो रही है। देखिए, ये सियासी बयानबाजी भी हम वैक्सीनेशन को लेकर देख रहे हैं लगातार। और अखिलेश यादव के बाद आपको बता दें मायावती ने भी बयान दिया है। उनका कहना है BSP सरकार बनने पर मुफ्त लगाई जाएगी वैक्सीन। और आपको याद होगा अखिलेश यादव भी मुफ्त में वैक्सीन लगाने का बयान पहले दे चुके हैं। तो ये लगातार इस वैक्सीनेशन को लेकर बयानबाजी भी हो रही है जिसमें मायावती कह रही हैं कि मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी अगर BSP सरकार आती है। यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे तो ये उचित होगा। और यदि केंद्र की सरकार हमारे इस विशेष अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो फिर ऐसी स्थिति में देश की सभी राज्य सरकारों को इन्हें ये सुविधा फ्री में ही देनी चाहिए। मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
तो अखिलेश यादव ने तो इसे बीजेपी वैक्सीन बता दिया था कि वो नहीं लगवाने वाले, और मायावती कह रही है कि फ्री में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ब्रह्म हमारे साथ हैं। ब्रह्म, ये सियासी बयानबाजी भी हो रही है, वैसे आप बता दीजिए उन आम दर्शकों के लिए, क्योंकि ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको तो मुफ्त में दी ही जाएगी, लेकिन आम लोग जो जाएंगे तो इसकी प्राइसिंग भी जरा क्लियर कर दीजिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और ये क्या चॉइस लोगों पर छोड़ी जाएगी कि वो कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों की जो कीमत रखी गई है वो 200 रुपये के आसपास है। 206 रुपये कोविशील्ड और कोवैक्सीन की भी उसी के आसपास कीमत रखी गई है, यानी 206 रुपये से 215 रुपये में आपको दोनों वैक्सीन उपलब्ध होंगी मार्केट में। हालांकि अभी दोनों वैक्सीन को मार्केट का अप्रूवल नहीं है। जब हम कल स्वास्थ्य मंत्रालय में अधिकारियों से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अभी तो इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन है, जब मार्केट में आएगी उसके लिए अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो उस पर अलग से सरकार अप्रूवल देगी, उसके बाद मार्केट में ये उपलब्ध होगी और मार्केट में दाम इसी के पास रहेंगे, यानी ज्यादा महंगी नहीं होगी। दुनिया की बाकी वैक्सीन अगर देखें आप, फाइजर, मॉडर्ना, दूसरी वैक्सीन को देखें तो उनकी कीमत 2500 से 3000 रुपए प्रति डोज है। लिहाजा उस लिहाज से तुलना करें तो भारत में दोनों वैक्सीन कम कीमत में उपलब्ध होंगी। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं मीमांसा की, जो बीमार लोग हैं, 50 साल से कम उम्र के जो लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने। गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया हैं जो उनकी अध्यक्षता में, जो एम्स के डायरेक्टर हैं। लिहाजा उस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। अगले 2-3 दिन में सरकार उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेगी कि 50 साल से जो कम उम्र के लोग हैं वो किस किस बीमारी से पीड़ित लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं और किस बीमारी से पीड़ित लोग नहीं लगवा सकते हैं। ये सरकार अगले 2-3 दिनों में सार्वजनिक करेगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी उन लोगों के लिए है जो आम लोग हैं, जो मार्च के बाद जिनको वैक्सीन उपलब्ध होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मीमांसा, जो और कहें कि आम लोग हैं उनको अभी धैर्य रखना होगा, क्योंकि 3 करोड़ लोगों के लिए लगना भी एक बड़ी बात है, एक बड़ा अभियान है। देखिए, किसी भी यूरोपियन कंट्री की एक आबादी होती है 1 करोड़, 1.25 करोड़, और पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को शुरुआत हो रही है। ये भी बड़ा अभियान है। पूरा जो सिस्टम है वो पहले ही ड्राई रन कर लिया गया है, चेक कर लिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय का जो मॉनिटरिंग रूम है, कंट्रोल रूम है, वहाँ से सारे राज्यों को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, और जिसको भी किसी बात की दिक्कत है वो 1075 जो केंद्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया है, चाहे कोविन पोर्टल से संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो, कोई टेक्निकल दिक्कत हो रही हो या फिर वैक्सीन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही हो, वो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपने अपने हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगी। तो सरकार की तरफ से फुल प्रूफ तैयारी है। जहां तक राजनीति की बात है तो देखिए, बीजेपी बिहार चुनाव में इसी तरह का वादा कर चुकी है, इसी तरह के बयान दूसरे नेता भी दे रहे हैं। चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले कह चुके हैं केंद्र फ्री में नहीं देगी तो हम मुफ्त में अपने राज्य में लगाएंगे, दिल्ली में लगाएंगे। तो इस पर हर पॉलिटिकल पार्टी अभी राजनीति करेगी। अभी तो चूंकि ये वैक्सीन जनता को उपलब्ध नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर को है। आगे जब जनता को आएगी तो इस पर राजनीति और ज्यादा होगी। मीमांसा जी, ठीक है। और पूजा, अगर कोई हेल्थ वर्कर जिसको कोई परेशानी होती है, आप कह रहे हैं कि वहां पर आधे घंटे तो निगरानी में रखा ही जाएगा, लेकिन अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर बता रहे हैं ब्रह्म प्रकाश 1075, इसी पर ही कांटेक्ट करना होगा। और बच्चों के लिए क्या ये वैक्सीनेशन इनको दी जाएगी या नहीं, इसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन? बिल्कुल मीमांसा, ये वैक्सीन अभी बच्चों के लिए नहीं है। केवल भारत बायोटेक अकेली ऐसी कंपनी है कोवैक्सीन बनाने वाली जिसने 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल जरूर किया था, लेकिन उनका कहना है जी, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है पूजा। अगर यही जवाब अगर ब्रह्म प्रकाश दुबे, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप दे दीजिए। बच्चों के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन? बिल्कुल। देखिए, इस पर कल हमारी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत भी हुई थी। देखिए, जो अभी वैक्सीन है वो बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं है, और जो हमें स्वास्थ्य सचिव की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 12 साल से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। हालांकि बाद में भारत बायोटेक ने, जो पूजा भी बता रही थी कि ट्रायल 12 से 18 साल के बीच में जरूर किया है भारत बायोटेक ने, लेकिन शायद वो भी अभी 12 से 18 साल के बीच उम्र वाले लोगों पर उपयोग न करें। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो हमें कल जानकारी दी थी वो यही जानकारी थी कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी और 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। ये हमें आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई थी। मीमांसा जी, तो डोज तैयार है और वायरस पर प्रहार की ये पूरी तैयारी है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जिसका शुभारंभ कल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, ब्रह्म प्रकाश दुबे ये जानकारी हमें देने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरें। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप
Available on Google Play and App Store. Download it now.